पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ऐसी कूटनीतिक उलझन में फंसा दिखाई दे रहा है जहां हर कदम उसके लिए नई चुनौती लेकर आ सकता है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव है तो दूसरी ओर यमन में हूती विद्रोहियों की नई चेतावनी ने पूरे समीकरण को और जटिल बना दिया है। अब सवाल ये है कि अगर सऊदी अरब इस संघर्ष में उतरता है तो पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा। यमन में हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि वे बाब अल मंदीब गलियारे से सऊदी अरब के जहाजों को गुजरने नहीं देंगे। हूती विद्रोहियों का यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण बताया गया है और राजधानी सना भी उनके कब्जे में है। हूती शिया समुदाय से जुड़े माने जाते हैं, जबकि जिस सरकार के खिलाफ वे लड़ रहे हैं उसे सुन्नी नेतृत्व वाला माना जाता है। ऐसे में इस चेतावनी ने पूरे क्षेत्र में नई हलचल पैदा कर दी है। सऊदी अरब के लिए यह चुनौती इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि उसके तेल कारोबार के दो प्रमुख समुद्री रास्ते हैं। एक ओर फारस की खाड़ी है जहां से जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते गुजरते हैं। दूसरी ओर लाल सागर स्थित यानूब बंदरगाह है जहां से भी सऊदी अरब अपने तेल का कुछ निर्यात करता रहा है। अब हूती विद्रोहियों की चेतावनी के बाद इस मार्ग पर भी दबाव बढ़ने की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थित माना जाता है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि इस कदम के जरिए सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब पहले भी हमलों का सामना कर चुका है, लेकिन उसने सीधे जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। अब अगर हालात बदलते हैं तो पूरे क्षेत्र का समीकरण भी बदल सकता है। यहीं से पाकिस्तान की मुश्किलें शुरू होती दिखाई देती है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग का ऐसा समझौता है जिसके तहत सऊदी अरब पर हमला होने की स्थिति में पाकिस्तान पर भी सहयोग का दायित्व माना जाता है। ऐसे में अगर सऊदी अरब किसी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा बनता है तो पाकिस्तान पर उसके साथ खड़े होने का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मेमोनी पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की सराहना करते हुए अमेरिका के साथ शांति प्रयास जारी रखने की बात कही है। पाकिस्तान भी लगातार यह कहता रहा है कि वह पश्चिम एशिया में शांति के लिए प्रयास करता रहेगा। यानी एक तरफ रक्षा सहयोग का दबाव तो दूसरी तरफ मध्यस्थता की जिम्मेदारी। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खुलकर खड़ा होता है तो ईरान के साथ उसके रिश्तों पर असर पड़ सकता है। वहीं अगर वह मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहता है तो सऊदी अरब की अपेक्षाओं का सवाल भी सामने खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही ईरान से लगती सीमा, बलूचिस्तान की स्थिति और पाकिस्तान के भीतर मौजूद शिया समुदाय को भी इस पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। इन सब के बीच पाकिस्तान ऐसे मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है जहां हर फैसला उसके लिए नई चुनौती लेकर आ सकता है। यमन से उठी एक चेतावनी ने सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक समीकरणों को नई बहस के केंद्र में ला दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि बदलते हालात में पाकिस्तान अपनी अगली चाल कैसे तय करता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।